We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत पाकिस्तान के खिलाफ एक के बाद एक कड़े फैसले ले रहा है, जिससे पाकिस्तान तिलमिला उठा है। पाकिस्तान में बौखलाहट साफ देखी जा रही है। भारत ने पहले सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद चिनाब नदी पर डैम के जरिए पाकिस्तान जाने वाला पानी के फ्लो को रोक दिया गया है। पाकिस्तान इससे बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान में डर का माहौल है और पाकिस्तान बूंद बूंद पानी को तरसेगा। इस मामले पर क्या कुछ अपडेट है, पाकिस्तान से क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ आज न्यूज़ रूम लाइव में जुड़ी हुई हैं लक्ष्मी उपाध्याय। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ एक और एक्शन लिया और चिनाब नदी के पानी को फ्लो को जो है भारत अब कंट्रोल कर रहा है। जैसे कि पाकिस्तान में जो नदी है वो अब नाले बन गए, पानी सूखा हुआ है, वहाँ की तस्वीरें सामने आ रही है। लोग सेल्फी डाल रहे हैं कि देखो भारत के एक्शन के बाद पाकिस्तान में क्या कुछ माहौल है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, पिछले 11 दिनों में भारत की ओर से 11 स्ट्राइक की गई हैं। हालांकि ना तोपों का मुंह मोड़ा गया, ना सैन्य कार्रवाई की गई, लेकिन जो फैसले और जो एक्शन लिए गए भारत की ओर से, उनका बहुत बड़ा असर पाकिस्तान पर नजर आ रहा है। फिर वो चाहे सिंधु जल संधि को स्थगित करना हो, चाहे जो वीजा है पाकिस्तानियों का वो रद्द करना हो, पाकिस्तानियों को यहाँ से वापस भेजना हो, या फिर सैन्य कार्रवाई का डर पाकिस्तान को सता रहा हो, या फिर आर्थिक तौर पर एक बार फिर से पाकिस्तान को बिल्कुल कंगाल करने की भी तैयारी भारत की ओर से की जा रही है। एफएटीएफ में उसको फिर से इसी आतंकवाद के मुद्दे को उठाकर ग्रे सूची में डलवाने की भी मांग भारत कर सकता है। एक बहुत बड़ी कह सकते हैं आपकी पाकिस्तान के लिए आने वाली जो स्थितियां हैं वो बहुत ज्यादा विकट परिस्थिति में तब्दील उनके आगे हो सकती हैं। अब जो आपने कहा कि चिनाब नदी का पानी, निश्चित तौर पर भारत की ओर से कार्रवाई आगे भी की जा रही है। अब पाकिस्तान की ओर से गीदड़ भभकी पहले भी दी गई थी कि अगर पानी रुकेगा तो खून बहेगा, लेकिन भारत ने ये बता दिया है कि खून का जवाब हम पानी से भी दे सकते हैं। बिल्कुल। और भारत जो कि लगातार कहता रहा है खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, यहां भारत की ओर से ये मैसेज दे दिया गया है कि अगर आप खून बहाओगे तो भारत से पानी आपकी तरफ नहीं बह सकता। दूसरी ओर आप ये समझिए कि भारत से तो पाकिस्तान को डर सता ही रहा है, लेकिन बलूचिस्तान में जो आर्मी है, बीएलए जो है, उसकी ओर से जो है वो पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। बलूच आर्मी ने क्या किया है कि जो उस इलाके में चीन की ओर से और पाकिस्तान की ओर से जो निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पर ट्रक पहुंच रहे थे, उन ट्रकों को टारगेट किया है, उनको आग के हवाले कर दिया है। कई सेना की गाड़ियों को टारगेट किया गया है, कई हाईवेज को बंद कर दिया गया है, कई चौकियों को कब्जा कर लिया गया है। तो बलूचिस्तान एक जो कार्रवाई कर रहा है उस पर भी पाकिस्तान घिरा हुआ है। भारत की कार्रवाई का डर लगातार पाकिस्तान को सता रहा है। वहां के मंत्री भी ये कह रहे हैं कि देखिए हमला तो होगा, भारत कब करेगा इसको लेकर नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत की तैयारी इस बार पूरी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आप बयान को देखें तो उन्होंने साफ शब्दों में दो टूक कह दिया है कि बदला वैसा ही होगा जैसा कि भारत चाहता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब साफ है कि तैयारी पूरी है। आज भी बैठकों का दौर चलेगा, आज भी प्रधानमंत्री के साथ बैठक हो सकती है। इसमें रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री शामिल हो सकते हैं। आज बड़ा दिन इसलिए भी है क्योंकि एनआईए जो जांच कर रही है उसकी जो प्रारंभिक रिपोर्ट है वो भी आज आ सकती है। उसमें क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं ये देखना होगा। बड़ी खबर इस वक्त जो मैं आपको बता दूं, अभी थोड़ी देर पहले ही जो अपडेट आया था वो ये था कि जम्मू कश्मीर में एक जगह आतंकियों का ठिकाना मिल गया है, वहां से कई चीजें बरामद हुई हैं। मैं ये भी अपडेट आपको दे दूं, थोड़ी देर पहले की ही अपडेट है। जो जांच आगे बढ़ रही है उसमें कई दस्तावेज भी वहां से बरामद हुए हैं, कई हथियार भी वहां से बरामद हुए हैं। तो ये भी आज की अपडेट है। एनआईए की जांच बढ़ रही है कि किस सुरंगों से, कहां से, किस इलाके से बॉर्डर को कैसे क्रॉस किया, यहां तक कैसे पहुंचे, और जो लोकल सपोर्ट को आपने देखा होगा। हालांकि अब तक जो है वो लोकल सपोर्ट का विरोध किया जाता रहा था कि लोकल सपोर्ट नहीं है, लेकिन इस बार फारूक अब्दुल्ला की ओर से साफ तौर पर यह कह दिया गया कि विदाउट लोकल सपोर्ट ये पॉसिबल नहीं है कि आतंकी यहां तक पहुंचे। बिल्कुल। तो जब कश्मीर की सियासत भी अब इस बात से अछूती नहीं है, इस बात को मानने से इनकार नहीं कर रही है, इस बात को समझने से परे नहीं है कि वहां पर लोकल सपोर्ट पर भी आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी कि यहां तक तार जुड़े कैसे हैं। तो इस पर भी जो है वहां पर आपने कल देखा होगा कि फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती आमने सामने आ गई। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि नहीं, यहाँ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है। खबर ये भी है, एक अपडेट मैं अदिति आपको ये भी दे दूं
कि जिन आतंकियों ने हमला किया उन्होंने वहां पर जो पर्यटक पहुंचे हुए थे उनसे बहुत फ्रेंडली बिहेव किया। काफी दिन से वो उनको लगातार घुमा रहे थे, एक रेस्टोरेंट भी लेकर गए, कई जगह उनको घुमाया ताकि उनको कॉन्फिडेंस में लिया जा सके, और 4 जगह की रेकी की गई। लेकिन जब बैसरन घाटी को इसलिए चुना गया क्योंकि बैसरन घाटी में उन्होंने देखा कि यहाँ पर्यटकों की संख्या ज्यादा है और सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर उतने पुख्ता बंदोबस्त नहीं है जितने बाकी 3 जगह जो उन्होंने रेकी की थी वहां पर थी। देखिए, बैसरन घाटी हाई ऑल्टीट्यूड पे है, Yes. शायद इसलिए आतंकवादियों ने उसे चुना कि वहां पे आप अभी सुरक्षा की बात करती है कि वहां तक पहुंचने में टाइम लगेगा। आपने देखा भी कि उतनी तैनाती नहीं थी, मैंने यही कहा कि सुरक्षा व्यवस्थाएं उतनी मुकम्मल नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी या बाकी 3 जगहों पर थी। रेस्क्यू ऑपरेशन भी हेलीकॉप्टर के जरिए किया गया। अभी आप बता रही थी कि लोकल्स का वहां पे लोकल्स का सपोर्ट मिला, तब आतंकियों ने ये आतंकी कई लोकल आतंकियों के देखा होगा आपने घर ध्वस्त किए गए आईडी से। तो ये एक खबर कल आई थी सामने, जिस इस आतंकी हमले में शुभम द्विवेदी ने अपनी जान गंवाई। तो उनकी पत्नी ने भी ये बयान दिया कि आतंकवादी जीन्स पहन के आए थे, एक दिन पहले उन्होंने पूछताछ की और कोई भी ऐसा उनपे डाउट नहीं कर सकता कि ये यहाँ के नहीं है, रेकी की थी उन्होंने। ये कहीं और के हैं। तो वो जीन्स पैंट पहने थे, उन्होंने बातचीत करी, वो घुले मिले लोगों के साथ, गए, घूमा फिरा, खाया भी। और शुभम द्विवेदी की पत्नी ने यह दावा किया है कि आतंकवादियों के पास हथियार थे नहीं, उन्हें बाद में मुहैया कराए गए, उन्हें बाद में वो हथियार दिए गए। तो ये भी जांच का विषय है कि आखिर उन आतंकवादियों के पास हथियार पहुंचे कैसे। दूसरी चीज, अभी आप बलूचिस्तान की बात कर रही थी। पाकिस्तान भारत को आंख दिखा रहा है कि वो भारत पर परमाणु हमला करेगा। दूसरी तरफ बलूचिस्तान में पाकिस्तान घिरा हुआ है, बलूच आर्मी पाकिस्तान को मजा चखा रही है, उसे मुंह की खानी पड़ रही है पाकिस्तान को बलूच आर्मी से। और पाकिस्तान में मास रेजिग्नेशन हो रहा है, वहाँ की जो आर्मी है, वहाँ से जो सैनिक हैं उनके, वो भारत और पाकिस्तान युद्ध आशंका के बीच रिजाइन दे रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। वहाँ की आर्मी को ये पता है, देखिए, कि किस तरीके के हालात अगर भारत की ओर से एक्शन लिया जाता है तो बन सकते हैं। ऐसे में जो मैं अपडेट दे रही थी उसको मैं क्लियर करना चाहूंगी कि जो अपडेट यही है कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी ठिकाना मिला है, 5 आईडी वायरलेस सेट बरामद हुए हैं। इसके साथ ही ये बताया गया है कि सुरनकोट में मारहोट गांव में ये ठिकाना मिला है जो कि आतंकियों का ठिकाना है। और सुरक्षा बलों की ओर से जो जानकारी दी गई है, ये बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि यही वो जगह है जहां पर आतंकी आकर छुपते हैं या छुपते थे। तो इस जगह का भी अपने आप में आइडेंटिफाई होना एक बड़ी कामयाबी है। चुनाव का आपने जिक्र किया तो निश्चित तौर पर मैं बहुत ही कम शब्दों में 22 अप्रैल को हमला हुआ है और आज जब हम 5 मई को बात कर रहे हैं तो इन दिनों में भारत की ओर से क्या क्या कार्रवाई की गई है उसको जरा मैं सरल और कम शब्दों में आपको बताना चाहूंगी। देखिए, 23 अप्रैल को भारत ने 5 बड़े फैसले लिए बैठक में। सिंधु जल संधि निलंबित की, अटारी बाघा बॉर्डर बंद किया गया, पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर दिया गया, पाकिस्तानी दूतावास पर कार्रवाई की गई थी। ये 23 अप्रैल यानी कि अगले दिन जो बैठक हुई उसमें 5 बड़े फैसले थे। 26 अप्रैल को आतंकियों को आइडेंटिफाई किया गया था, उनके ठिकानों को आइडेंटिफाई किया गया था पहलगाम हमले से जुड़े हुए, और उनके जो घर थे उनको आईडी से ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। 30 अप्रैल को डिजिटल स्ट्राइक की गई। भारत ने 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल और कई एक्स हैंडल पर साइट्स को बैन कर दिया भारत में, जो लगातार यहां पर जहर बोने का काम कर रहे थे। हवाई क्षेत्र बंद किए गए भारत की ओर से। भारत ने 23 मई 2025 तक सभी पाकिस्तानी विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद कर दिया है। 2 मई को जो फैसला लिया वो आईएमएफ से पाकिस्तान के लोन की समीक्षा को कहा। भारत ने आईएमएफ से पाकिस्तान को दिए जाने वाले लोन समीक्षा करने को कहा है। यानी कि आप एक बार फिर सोचिए, आतंक को बढ़ावा दे रहा है पाकिस्तान, आप इसको जब सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, तो वही पैसे से आतंकियों को पाला जाता है। तो आपको समझना होगा कि ये पूरी दुनिया के लिए, इंसानियत के लिए खतरा है। तो मैंने कहा जैसे कि एफएटीएफ में डालने की मांग कर सकता है, तो ये भी हो सकता है। 3 मई यानी कि आज से 2 दिन पहले इंपोर्ट पर रोक लगाई गई थी भारत की ओर से। पाकिस्तान से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंपोर्ट पर पूरी तरीके से भारत की ओर से रोक लगा दी गई। यह आर्थिक तौर पर भी पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका। आज से अगर हम एक दिन पहले 4 मई की बात कर रहे हैं तो भारत ने चिनाब नदी का पानी रोका है। जम्मू के रामबन में बने बागलिहार बांध के सारे गेटों को बंद कर दिया गया है। यहां से एक बूंद पानी आगे नहीं जाएगा। चिनाब का पानी पूरी तरीके से रोक दिया गया है। तो इन 11 दिनों में जो आप देख रहे हैं वो बेशक जो है वो मिसाइलों का मुंह ना मोड़ा गया हो, सैन्य कार्रवाई ना की गई हो, लेकिन जो एक्शन, जो फैसले भारत ने लिए हैं उसका असर पाकिस्तान पर निश्चित तौर पर दिखाई दे रहा है। दीदी,
देखिए, पाकिस्तान भारत के इन फैसलों से बौखलाया हुआ है, डरा हुआ है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने आज इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है शाम 5 बजे, और इस मीटिंग से ये समझ में आ रहा है कि जिस तरीके से आधी रात को पाकिस्तान फैसले ले रहा है भारत के एक्शन से, उसमें कितना ज्यादा खौफ है, कितना ज्यादा पाकिस्तान डरा हुआ है। तो पाकिस्तान इस बार बचने वाला नहीं है। भारत पाकिस्तान पर और एक्शन लेगा और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाया जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।